मैंने कभी नहीं सोचा था कि बलिया से लखनऊ जाने के लिए हमें इस लखनऊ पिकअप एक्सप्रेस से जाना पड़ेगा। कहते हैं इंसान तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला तो ऊपर वाला है। कब और कैसे बजाएगा वो तो पहले से ही वो डिसाइड कर दिया है, हम तो बस उसके मार्ग पे चल रहे हैं। पर मेरा ईश्वर मेरे ही आंखों से निकलकर मेरे ही सामने। तब चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें। लोग टांगे की सवारी पे पहली बार इस सवारी से ये सवारी अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ। बाय द वे, इस सफर में मजा बहुत आ रहा है। सुबह होते ही हम निकल लेते हैं एग्जाम सेंटर के लिए और रास्ते में ही मेरा बसाया हुआ गांव मिल जाता है, करणपुर। गाइस अभी हम करणपुर में हैं। मेरे नाम पे है ये गाँव, मैंने इसे डोनेशन देके तैयार कराया। ये रहा गेट उसका और ये रहा उसका बस स्टैंड और ये रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आज हम करण के साथ उपस्थित हैं करणपुर में। यस, ये रहा गाइस करणपुर और ये रहा मेरे गांव का गेट। तो अगर आना हो तो हमसे संपर्क करें। देख रहे हो रोला करणपुर। कौन बोला फेंक रहा हूँ। खैर, बस का इंतजार करते करते फाइनली बस आ जाती है और हम निकल लेते हैं अपने नए सफर के लिए। हेलो दोस्तों, जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि हमेशा के लिए दिल में कैद कर लेते हैं। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने उस सफर पर जहाँ मैंने पहली बार अपने सपने को हकीकत बनते देखा। फाइनली मैं 5 सालों बाद फिर वहीं जहाँ से गया था, मेरी मंजिल मुझे वहीं लेकर आ गई। और होने देश का सबसे बड़ा दूसरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ यानी BNA एग्जाम देने गया था। लेकिन यकीन मानिए ये कोई साधारण एग्जाम नहीं था। वो माहौल, वो लोग, वो दीवारें, सब कुछ जैसे भाई के कुछ पल फाइनल में जाने से पहले कुछ पल इस तरह बोलिए। आप बोलिए। आपके पल हम तो यहीं से बाहर गए। कह रहा है कुछ तो पल होंगे आने जाने के। और इनकी तो पहले ही डायलॉग मेरा जय माता। थिएटर की आत्मा से भरा हुआ एक अजीब सी खुशबू थी वहाँ, रिहर्सल का जुनून और कला की। जब मैं इंस्टीट्यूट के गेट से अंदर गया तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हूँ। दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक ही आवाज थी कि यही है तेरी जगह, यही है तेरा सपना। पता है, वहाँ हर इंसान में अलग ही एनर्जी। कोई शेक्सपियर के डायलॉग याद कर रहा था तो कोई गाना गा रहा था, कोई पोयम पढ़ रहा था और सबके चेहरे पर एक ही चमक थी, कलाकार बनने की चमक। चकरा रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हम लोग नीलाम में। यहाँ एग्जाम का माहौल भी कितना अलग था। ये वो जगह नहीं थी जहाँ सिर्फ कॉपी या कलम चलती है। यहाँ तो दिल और दिमाग दोनों का इम्तिहान होता है। भाई सही बात, भारत सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने कितना याद किया है, बल्कि ये देखा जाता है कि आप कितना महसूस करते हो, कितना जीते हो किरदार को और कितना खुद को समझते हो। सच बताऊं तो मंच पर खड़े होकर लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। लाइट सामने थी, जज आगे बैठे थे, मैं था अपने किरदार के साथ। जैसे ही पहला डायलॉग बोला लगा कि सब भूल गया हूँ, डर, टेंशन, नर्वसनेस और बचा सिर्फ थिएटर। तो गाइस हम लोगों ने रिटेल दे दिया, थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन रिटेल में जो आया था भैया जी ने बहुत ही अच्छा प्ले करा है। दोस्तों, BNA जाना मेरे लिए सच में सपना था और जब वो सपना पूरा हुआ तो एहसास हुआ कि ये सिर्फ इमारत नहीं,
ये एक अलग ही दुनिया है जहाँ हर दीवार, हर कोना, हर गलियारा आपको सिर्फ यही कहता है, एक्ट, फील अलाइव। जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। ऑडिशन ले रहे हैं हम लोग नंगेपना का। लाइट छूट रही है, लाइट छूट रही है। आज बाहर आकर ऐसा लग रहा है जैसे दिल वहीं छोड़ आया हूँ। मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ एक्टिंग स्कूल नहीं, ये वो जगह है जहाँ आप खुद को खोजते हो, जहाँ आपको समझ आता है कि थिएटर सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक साधना है खुद को खोजने की। एग्ज़ाम कैसा गया ये बात की बात है, लेकिन जो मज़ा आया, जो एहसास हुआ, वो शायद ही कभी भूल पाऊँ। जिंदगी भर याद रहेगा ये सफ़र। तबीयत में कुछ गड़बड़ाहट हो गई है गाइस। लंबाई से तेरे वहीं लगा आपका दिमाग लगा कर इनको ठेले की लंबाई की पड़ी है, और मेरी इधर गाँव फटी पड़ी है। मेडिकल की खोज। इनका भी तबीयत खराब है। और ये रहे मेरे चांद सितारे जिन्होंने फाइनल वर्कशॉप में अपनी जगह बना ली। Thanks for watching. Do subscribe for more blogs. Love you guys. Bye.